नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं मित्रों मीन राशि के बारे में, विशेष रूप से कन्या राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है यह गुरु का गोचर। साथ ही मित्रों मकर राशि के लिए भी बहुत खास स्थिति बनाएगा यह गुरु का गोचर। तो मित्रों मीन राशि से हम यह जो देख रहे हैं यह विशेष खास रहने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों आप ये देख रहे थे बहुत समय से कि मीन राशि के जो जातक थे वो विशेष रूप से किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, चाहे वो प्रेम संबंधी की स्थिति हो, चाहे वो विवाहित स्थिति हो, चाहे वो किसी भी शेयर मार्केटिंग के कार्य को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में सफलता का योग मीन राशि वालों के साथ में नहीं हो रहा था। क्यों मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है। आपने बहुत लोगों के वीडियो देखे होंगे, किसी ने कहा होगा इस समय में ये हो जाएगा, किसी ने कहा होगा ये हो जाएगा, लेकिन वो आपके साथ में नहीं हुआ और आप निराश हो गए। मित्रों मैं आपको बता दूं इस समय में सबसे ज्यादा विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं इन राशियों के, जिन राशियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उन राशियों के विवाह के प्रबल योग, विवाह के साथ साथ नौकरी के प्रबल योग, साथ ही मित्रों व्यापार में सफलता के सबसे श्रेष्ठ योग रहने वाले हैं इसी समय में। मित्रों क्यों, आइए जानते हैं। आपको ये तो पता होगा कि गुरु एक राशि में विशेष रूप से 12 महीने मतलब 1 साल गोचर करते हैं। मित्रों जिस राशि में गुरु बैठते हैं उस राशि को सबसे ज्यादा बल देते हैं, लेकिन गुरु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि को दबा लेते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु आपने सौरमंडल के माध्यम से यदि पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि गुरु एक बहुत बड़ा ग्रह है और यह इतना बड़ा ग्रह है कि यह जिस राशि पर बैठता है उस राशि का यह उसका जो स्वभाव है, स्वभावतः वो गुण है मित्रों। लेकिन इसी राशि में गुरु हंस नामक राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो मित्रों हंस नामक राजयोग कब प्रभावी होगा, जब आपकी कुंडली में भी गुरु मीन राशि में बैठे होंगे तब। यदि नहीं बैठे हैं तो आप ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी योग बनेगा। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मीन राशि के विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों यह 24 दिसंबर से और 21 अप्रैल 2023 तक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे मीन राशि वाले जातकों की यदि विवाह के संबंध में चर्चा चल रही है या फिर विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, उनके पिताजी इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं एक खास बात कहना चाहता हूं कि यदि आप मीन राशि के हैं तो इस बात को विशेष रूप से जान लीजिए कि जैसे ही यह गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे मतलब 21 अप्रैल 2023 में, तो मित्रों विशेष रूप से मीन राशि वालों के विवाह तो होंगे, लेकिन मित्रों विवाह के साथ साथ दुर्घटना के योग रहेंगे। खासकर मित्रों तलाक इत्यादि के योग बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दुर्द्वादश योग लग जाएगा और दुर्द्वादश में गुरु का दोष माना जाता है। इसलिए विशेष रूप से ज्योतिष को जानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि द्वादश में जब गुरु गोचर करते हैं तो विशेष रूप से विवाह के योग नहीं बनते, ध्यान रखेंगे। साथ ही मित्रों किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको गुरु के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, विशेष लाभकारी योग है मित्रों। वहीं से गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पर, तो कर्क राशि पर शनि की भी दृष्टि है, जिसके कारण प्रेम संबंधों में विक्षोभ की स्थिति, मतलब विक्षोभ का मतलब होता है प्रेम संबंध नहीं हो पा रहे हैं, ब्लॉक इत्यादि पार्टनर कर देगा, बात नहीं होगी, ऐसी स्थिति, चिड़चिड़ापन, स्वभाव में कलह की स्थिति बन रही है। लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण मित्रों कर्क राशि में कलहगत स्थिति बनी है, प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति देखी नहीं जा रही है। विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कर्क राशि वाले जातक यदि अपना विवाह करना चाहते हैं कि उनकी मनपसंद विवाह हो जाए, जिससे वो प्रेम करते हो उससे उनकी शादी हो, तो उन्हें गुरु के मंत्र के जाप के साथ साथ शनि के मंत्र का जाप और शनि का दान अवश्य ही करना होगा। मतलब शनि को दीपदान करना पड़ेगा प्रत्येक शनिवार के दिन। साथ ही विशेष रूप से मित्रों गुरु के मंत्र का जाप और शनि के मंत्र का जाप करना होगा। शनि के मंत्र का जाप शाम को होता है और गुरु के मंत्र का जाप प्रातः सूर्य उदय में होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। गुरु के मंत्र का जाप इस प्रकार से होगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। और शनि के मंत्र का जाप इस प्रकार से होगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनये नमः। ये दो मंत्र हैं। यदि आप कर्क राशि के हैं तो विशेष रूप से इन दोनों मंत्रों को आपको करना होगा, तब आपके मनपसंद विवाह के योग बन सकते हैं। साथ ही मित्रों विवाह का योग आपका चल रहा है लेकिन विवाह आपका नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो विवाह का प्रबल योग योगकारी होगा। अब आगे चलिए मित्रों, यहां से शनि की षष्ठम दृष्टि गुरु की पंचम सप्तम दृष्टि जो रह रही है, जो विशेष रूप से कन्या राशि पर है। मित्रों कन्या राशि बुध की राशि है और बुध विशेष रूप से गुरु का शत्रु है, गुरु को अपना मित्र नहीं मानता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से ब्राह्म ब्रीम ब्रोमशा बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और यदि आप अपने परिवार को लेकर विवाह कर रहे हैं तो कोई जाप की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आपका विवाह बहुत ही शीघ्रता से होगा और 100% होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि आपकी कुंडली में गोचर में ऐसी स्थिति है तो विशेष रूप से विवाह को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों वहीं मैं बता दूं कि यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके विवाह में विशेष रूप से संबंध में कोई व्यक्ति टांग जरूर अड़ाएगा। मतलब टांग का मतलब सीधा सा है कि कोई व्यक्ति आपकी बुराइयां करेगा। आपका प्रेम संबंध यदि है और आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको गुरुवार का व्रत करना होगा। और गुरुवार का व्रत यदि आप करते हैं, कोई भी ताकत, कितना भी कोई ताकत लगा ले, आपका विवाह कोई रोक नहीं पाएगा। और इस महीने में दिसंबर से लेकर और अप्रैल के बीच आपका विवाह विशेष रूप से हो जाएगा। मित्रों वहीं मैं आपको बताऊं, यदि आप मकर राशि के हैं और विवाह करना चाहते हैं तो मित्रों शनि का मंत्र का जाप तो आपको करना ही है। साथ ही साथ विशेष रूप से आपको गुरु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और विशेष रूप से गुरु के मंत्र का जो जाप है वो प्रातः काल में होगा 19,000 और मित्रों शनि का जो जाप होगा वो 23,000। तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। शनि का दान करेंगे। यदि आप जाप नहीं कर सकते, दोनों में ही समर्थ नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं मित्रों, तब आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से जाप इत्यादि करा सकते हैं। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जिसके कारण विवाह योग में, प्रेम संबंध में, लव रिलेशनशिप में बाधा आ रही है। आज के लिए इतना ही। जय जय।